गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम एग्रीकल्चर में आपको पढ़ाएंगे खरपतवार विस्तार। खरपतवार विस्तार का मतलब होता है फैलना। विस्तार का मतलब क्या होता है? फैलना। कि खरपतवार किस प्रकार से फैलते हैं, है ना। तो खरपतवार के बीज, इसको लिखेंगे इसकी परिभाषा पहले। खरपतवार के बीज तथा वानस्पतिक भाग। खरपतवार के बीज तथा वानस्पतिक भागों का खरपतवार के बीज तथा वानस्पतिक भागों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही खरपतवार विस्तार कहलाता है। देखिए, खरपतवार विस्तार कहते हैं फैलना। विस्तार किसे कहते हैं? फैलना। देखिए, खरपतवार विस्तार की परिभाषा: खरपतवार के बीज तथा वानस्पतिक भागों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? खरपतवार विस्तार कहलाता है। खरपतवार को फैलना कहलाता है। तो खरपतवार के जो बीज होते हैं और कोई भी भाग है, जैसे जड़, तना, फूल, फल, पत्ती, जिसके माध्यम से नए खरपतवार का पौधा होता है, वो यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है तो नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं? खरपतवार विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार विस्तार कहते हैं। अब इनको देखेंगे कि खरपतवारों को विस्तार, फैलना किस प्रकार से ये फैलते हैं। हेडिंग डालेंगे, खरपतवारों का विस्तार। खरपतवारों का विस्तार निम्न प्रकार होता है। खरपतवारों का विस्तार निम्न प्रकार होता है। किस प्रकार से होगा अब इनका विस्तार, इसको देखेंगे। सबसे फर्स्ट में बीज द्वारा विस्तार। आ नंबर डालेंगे, बीज द्वारा। किसके द्वारा होगा विस्तार? बीज द्वारा विस्तार। इसका मतलब बीज के द्वारा फैलेगा। अब वो बीज है ना, वो भी किसी के द्वारा फैलेगा, है ना। तो बीज द्वारा किस प्रकार से फैलेगा? सबसे फर्स्ट में बीज के द्वारा फैलेगा तो वायु द्वारा। बीज जो फैलेगा वो किसके माध्यम से जाएगा? वायु द्वारा। बीज भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, वो किसके माध्यम से जाएगा? बीज वायु के द्वारा। अब इसमें लिखेंगे खरपतवारों के बीजों का वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना।
अब देखिए जो खरपतवार के बीज हैं वो किसके द्वारा पहुंच रहे हैं, किसके द्वारा पहुंच रहे हैं, वायु के द्वारा। तो बीज द्वारा जो विस्तार होता है, बीज है अपन का खरपतवारों का, वो किस प्रकार से दूसरे स्थान पर पहुंचेगा, किसके माध्यम से पहुंच रहा है, वायु द्वारा। खरपतवारों के बीजों का वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, इसका मतलब वायु के द्वारा ये फैलता है, पहला हुआ वायु के द्वारा। दूसरा जल द्वारा, वायु के द्वारा फैलते हैं, दूसरा है जल द्वारा। अब जो भी खरपतवार के बीज हैं जल के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। विभिन्न प्रकार के खरपतवारों के बीज, विभिन्न प्रकार के खरपतवारों के बीज जल के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के खरपतवारों के बीज जल के साथ बहकर, किसके साथ, जल के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब तीसरा, अभी फैल रहा है या नहीं खरपतवार के जो बीज हैं, देखिए खरपतवारों का विस्तार, इसका मतलब खरपतवार किस प्रकार से फैल रहे हैं। तो सबसे पहला है बीज के द्वारा। अब जो खरपतवार का जो सीड होता है वो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे फैलता है, एक तो वायु के द्वारा, वायु के साथ उड़ गया तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया तो वायु द्वारा फैलता है। दूसरा है जल के द्वारा, जो खरपतवार के बीज होते हैं जल के साथ बह करके, जैसे अपन की नहरें होती हैं, नदियाँ होती हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार इसके पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ये हुआ वायु द्वारा और जल द्वारा। अब पढ़ेंगे पशुओं द्वारा। पशुओं द्वारा कैसे फैलता है। विभिन्न खरपतवार बीजों को पशु खा लेते हैं और विष्ठा के माध्यम से निकालते हैं। विभिन्न खरपतवार पौधों को पशुओं द्वारा खा लिया जाता है, फिर उनके बीजों को पशु विष्ठा या गोबर के माध्यम से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। देखिए पशुओं द्वारा कैसे फैल रहा है। विभिन्न खरपतवार पौधों पशुओं द्वारा खा लिए जाते हैं। विभिन्न खरपतवार पौधे पशुओं द्वारा खा लिए जाता है।
फिर उनके बीजों को पशु विष्ठा या गोबर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। जैसे पशु है, अपन का जो बथुआ होता है पका हुआ, उसमें सीड होता है, उसको खा लेते हैं। खाने के बाद में किसी दूसरी जगह वो विष्ठा करते हैं या गोबर करते हैं, तो वहाँ से उनकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ पशुओं द्वारा। अब है मानव द्वारा। अगला है मानव द्वारा। मानव द्वारा मनुष्य भी खरपतवारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाता है। चौथा पॉइंट है मानव द्वारा। मानव द्वारा इसका मतलब मनुष्य भी खरपतवार बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। मनुष्य भी खरपतवार बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। मनुष्य भी खरपतवार बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। अगला है पांचवा खाद द्वारा। खाद के द्वारा भी फैलते हैं। खाद द्वारा जैसे अपन की गोबर की खाद होती है ना, बिना सड़ी खाद है ना, बिना सड़ी गोबर की खाद, बिना सड़ी गोबर की खाद में उपस्थित खरपतवार के बीज नए क्षेत्रों में होते हैं। नए क्षेत्रों में होते हैं। बिना सड़ी गोबर की खाद में उपस्थित खरपतवार के बीज नए क्षेत्रों में होते हैं। इस प्रकार से ये तो हो गया खरपतवारों का विस्तार। क्या हो गया? खरपतवारों का विस्तार कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आएगा गुणन या प्रजनन। खरपतवार किस प्रकार से अपना प्रजनन या गुणन करते हैं। तो इस प्रकार से तो ये फैलते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालेंगे। फैलना तो इस प्रकार से होता है खरपतवारों का। अब गुणन या प्रजनन, खरपतवारों का क्या होगा? अब गुणन या प्रजनन। खरपतवार गुणन या प्रजनन। अब ये किस प्रकार से गुणन या प्रजनन करते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे खरपतवारों का प्रजनन दो प्रकार से होता है। खरपतवारों का प्रजनन या गुणन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो बीज द्वारा और एक वानस्पतिक भाग द्वारा। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक तो होता है बीज द्वारा
द्वारा प्रजनन करते हैं ये खरपतवार। और सेकंड होता है वानस्पतिक भाग, वानस्पतिक भाग द्वारा। तो बीज द्वारा वृद्धि करते हैं, एक तो ये प्रजनन करते हैं, अंकुरण करते हैं। दूसरी बात ये किसके द्वारा? वानस्पतिक भाग, जिसे जड़, तना, फूल, फल, पत्ती के द्वारा करते हैं, उन्हें वानस्पतिक भाग कहते हैं। इनके द्वारा भी ये अपनी वृद्धि करते हैं। तो सबसे फर्स्ट लिखेंगे बीज द्वारा। सबसे फर्स्ट लिखेंगे बीज द्वारा। बीज द्वारा ये किस प्रकार से अपनी वृद्धि करते हैं? तो विभिन्न प्रकार के खरपतवार बीज द्वारा विभिन्न प्रकार के खरपतवार पूर्ण अवस्था पाकर, इसका मतलब पक करके, है ना, पूर्ण अवस्था पाकर विभिन्न प्रकार के खरपतवार पूर्ण अवस्था पाकर बीज उत्पन्न करते हैं। पूर्ण अवस्था का मतलब पक करके, ठीक है। पूर्ण अवस्था का मतलब है पूर्ण रूप से पक करके बीज उत्पन्न करते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे नए पौधे बनकर खरपतवारों में वृद्धि करते हैं, जिससे नए पौधे बनकर खरपतवारों में वृद्धि करते हैं। बीज द्वारा खरपतवार जो पौधा होता है प्रजनन किसके द्वारा करता है? बीज के द्वारा। इसका मतलब जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं वो पूर्ण अवस्था, पकी हुई अवस्था पा करके बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे नया पौधा बनता है। नया पौधा बनकर खरपतवारों में वृद्धि होती है। एक तो हुआ ये बीज द्वारा। दूसरा है वानस्पतिक भाग द्वारा। वानस्पतिक भाग द्वारा। वानस्पतिक भाग आप जानते हैं कौन कौन से? जड़, तना, फूल, पत्ती होते हैं, इनके द्वारा खरपतवारों का गुणन या प्रजनन। खरपतवारों का गुणन या प्रजनन विभिन्न वानस्पतिक इकाइयों, विभिन्न वानस्पतिक इकाइयों कौन कौन सी? जड़, तना, फल, फूल, पत्ती, ये है ना। खरपतवारों गुणन या प्रजनन विभिन्न वानस्पतिक इकाइयों के माध्यम से होकर वृद्धि करते हैं।
वृद्धि करते हैं। देखिए खरपतवारों का गुणन और प्रजनन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक तो होता है बीज द्वारा और दूसरा होता है वानस्पतिक भाग द्वारा। तो बीज द्वारा गुणन या प्रजनन होता है वो किस प्रकार से होता है? विभिन्न प्रकार के खरपतवार पूर्ण रूप से पक करके, है ना, पूर्ण अवस्था पाकर क्या करते हैं? बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे नए पौधे बनकर खरपतवारों में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से तो बीज द्वारा हो गया इसका विस्तार, वो प्रजनन। फिर होता है वानस्पतिक भाग। विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनकी जो वानस्पतिक भाग होते हैं वो वृद्धि करते हैं। खरपतवार गुणन या प्रजनन विभिन्न वानस्पतिक इकाई कौन कौन सी हो सकती है? जड़ हो सकती है, तना, फल, फूल, पत्ती। इनके माध्यम से जो खरपतवार पौधा है वृद्धि करता है या अपना प्रजनन करता है और खरपतवार पौधों को बढ़ाता है। तो ये हुआ खरपतवार गुणन या प्रजनन। खरपतवार इस प्रकार से प्रजनन करते हैं। अब खरपतवार नियंत्रण। अब लिखेंगे अगला टॉपिक। अब वृद्धि हो गई, विकास हो गया, अब इनको नियंत्रित भी तो करना है। तो नियंत्रित किस प्रकार से करेंगे? अब करेंगे इनका नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, है ना? तो इसके बारे में लिखेंगे भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा, भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा खरपतवारों को क्या करना? नियंत्रित करना है। भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा खरपतवारों की वृद्धि को रोकना। भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा खरपतवारों की वृद्धि को रोकना या पूर्ण रूप से नष्ट करना। या तो उनकी वृद्धि को रोकेंगे या उन्हें नष्ट करेंगे। वृद्धि को रोकना या नष्ट करना ही खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण कहलाता है। देखिए खरपतवार नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण का मतलब होता है एक प्रकार से कंट्रोल करना, है ना? एक प्रकार से कंट्रोल करना। तो किस प्रकार से करेंगे? देखो भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा खरपतवारों की वृद्धि को रोकना। कोई भी विधि अपनाएंगे हम, या तो भौतिक हो या रासायनिक हो, किसी भी विधि के द्वारा किसी भी विधि के द्वारा खरपतवारों की वृद्धि को रोकना या नष्ट करना, या पूर्ण रूप से या तो कंट्रोल करेंगे उसे, या कंट्रोल नहीं होगा तो या फिर पूर्ण रूप से उसे नष्ट कर देंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं? खरपतवार नियंत्रण कहते हैं। ठीक है। अब खरपतवार नियंत्रण के बाद खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत पढ़ेंगे। कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत। खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत।
अब खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? तो सबसे फर्स्ट खरपतवारों की प्रकृति। सबसे पहला सिद्धांत है खरपतवारों की प्रकृति। सबसे फर्स्ट सिद्धांत कौन सा है? खरपतवारों की प्रकृति। इसमें लिखेंगे शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क खेतों में उपस्थित खरपतवार, शुष्क खेतों में उपस्थित, शुष्क खेतों में उपस्थित खरपतवार, शुष्क खेतों में उपस्थित खरपतवार या जलमग्न खेतों में उपस्थित, या जलमग्न खेतों में, जलमग्न खेतों में उपस्थित खरपतवार, या तो शुष्क में या जलमग्न खेतों में उपस्थित खरपतवार की प्रकृति देखकर, की प्रकृति देखकर, प्रकृति देखकर या तो पानी भर दिया जाता है, या तो पानी भर दिया जाता है, या निकाल कर नष्ट कर दिया जाता है। प्रकृति देखेंगे कि खरपतवार किस प्रकार के खेत में है, या तो जलमग्न के में है तो जल को निकाल देंगे, या फिर शुष्क क्षेत्र में है तो उसमें पानी भर देंगे तो नष्ट हो जाएगा खरपतवार हमारा। अगली बात है खरपतवारों के जीवन चक्र के आधार पर, खरपतवार के जीवन चक्र, इसको देखेंगे खरपतवार के जीवन चक्र। अब खरपतवार का जीवन चक्र देखेंगे, वो 1 वर्षीय कैसा है। जीवन चक्र के आधार पर 1 वर्षीय खरपतवारों को जीवन चक्र के आधार पर 1 वर्षीय खरपतवारों, जीवन चक्र के आधार पर 1 वर्षीय खरपतवारों को फूल आने या बीज बनने से पहले, या बीज बनने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। जो खरपतवार होते हैं उनके जीवन चक्र के आधार पर देखते हैं कि खरपतवार 1 वर्षीय है तो उसको फूल आने या बीज बनने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता है। अब अगला देखेंगे खरपतवारों की सहनशीलता। नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे? खरपतवारों की सहनशीलता। तीसरा है खरपतवारों की सहनशीलता। खरपतवारों की सहनशीलता। खरपतवारों की सहनशीलता। चौड़ी तथा सक्रिय पत्ती वाले शाकनाशी का प्रयोग दलहनी फसलों में नहीं किया जा सकता। चौड़ी तथा सक्रिय पत्ती वाले, चौड़ी तथा सक्रिय
चौड़ी तथा संकरी पत्ती वाले शाकनाशी का प्रयोग दलहनी फसलों में नहीं किया जाता। चौड़ी तथा संकरी पत्ती वाले शाकनाशी का प्रयोग दलहनी फसलों में नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये सहनशील फसल होती हैं। चौड़ी तथा संकरी पत्ती वाले शाकनाशी का प्रयोग दलहनी फसलों में नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जो संकरी पत्ती वाले शाकनाशी होते हैं और चौड़ी पत्ती वाले शाकनाशी होते हैं उनको सहनशील करने वाली फसल होती हैं दलहनी फसलें, इसलिए इनका उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे उन्नत शस्य विधियों द्वारा खरपतवार नियंत्रण। हेडिंग डालेंगे उन्नत शस्य विधियों द्वारा खरपतवार नियंत्रण। उन्नत शस्य विधियों द्वारा खरपतवार नियंत्रण। उन्नत शस्य विधियों द्वारा खरपतवार नियंत्रण। शस्य विधियाँ अपनाएंगे इसमें, ठीक है। उन्नत शस्य विधियों द्वारा खरपतवार नियंत्रण। अब ये किस प्रकार से किया जाएगा इसको अगली वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए बताएंगे। ओके, थैंक यू।